जड़ी बूटी की दुनिया से डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम। जिन कंट्रीज में हमारी सबसे ज्यादा सप्लाई होती है उन कंट्रीज के रेट के साथ हर जड़ी बूटी के नेगेटिव पॉइंट भी हम आपसे डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, उसकी पहचान भी डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेहान अल रेहान सगीर यानी अल रेहान स्मॉल स्मॉल बासिल। अच्छा जी, अब मैं इसकी बात करूँ, आपको अरबी नाम बताऊं तो जिस तरह मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, रेहान सगीर, सगीर कहते हैं छोटे को, और अल रेहान और अल हब उल सगीर, अल हब उल सगीर भी कहा जाता है। फारसी में रेहान कोचिक कहा जाता है या सब्ज रेहान कहा जाता है। अंग्रेजी में स्वीट बासिल या स्मॉल बासिल कहा जाता है, हॉली बासिल भी कहा जाता है। हिंदी के अंदर छोटा तुलसी कहा जाता है और मीठा तुलसी भी कहा जाता है। बंगला नेम की हम बात करें तो छोटा तुलसी कहा जाता है और मिसित तुलसी या मिस्ती तुलसी भी कहा जाता है, और साइंसी नाम ओकिमम बसेलिकम कहा जाता है, और इसके नाम से होम्योपैथिक दवा भी। खानदान इसका जो है वो मिंट फैमिली से इसका ताल्लुक है। अगर हम मिजाज की बात करें तो गर्म व खुश्क दर्जा अव्वल में, और इसके अंसर की बात करें तो अंसर आतिशी होता है, खुशबूदार इसका जायका होता है, हल्का तल्ख व मुअत्तर होता है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, पौधा छोटा, खुशबूदार, झाड़ीनुमा होता है, तकरीबन 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, पत्ते सब्ज, नरम, बेजवी और हल्की खुशबू वाले होते हैं। मनफशी जो है इसके रंग के फूल होते हैं, खुशबू तेज मगर खुशगवार नहीं होती, तुलसी वाली होती है, और जायका कदरे मीठा और महकदार, क्योंकि ये मीठा होता है। हम उस वाले उसकी बात नहीं कर रहे, इसकी अलग तुख्मे रेहान। अच्छा, ये जो तुख्मे रेहान है, जो छोटा रेहान है, अक्सर तुख्मे बारिंगा के नाम पर बेचा जाता है मार्केट के अंदर। इस्तेमाल इसका खुशबू के लिए, दवाई और खाने के लिए। कीमतों की बात करूं, पाकिस्तान में तकरीबन इसकी एक पाव कीमत 2 से 3 हजार है, और यूएई में तकरीबन 20 से 30 दिरहम है। और ये आज के रेट बता रहा हूँ, शॉर्ट होने पे या मौसम ना होने पे इसके रेट आगे पीछे हो जाते हैं। तो जिन कंट्रीज में हमारी सप्लाई ज्यादा है वहाँ के रेट बता रहा हूँ। सऊदी अरब में 20 से 30 रियाल, बांग्लादेश में तकरीबन 1000 से 1500 टका, और अफगानिस्तान में तकरीबन 500 से 1000 अफगानी जो रुपीज होते हैं वो है, और इराकी दिनार तकरीबन 6 से 7 हजार, ईरानी तकरीबन 1 लाख रुपए, तकरीबन 70,000 से 1 लाख रुपए रियाल, और अमरीकी डॉलर जो है तकरीबन 10 से 20 डॉलर। कतरी रियाल की हम बात करें तकरीबन ये 15 से 20 कतरी रियाल। ओमानी रियाल की बात करें तकरीबन 3 से 5 ओमानी रियाल। बहरीनी भी तकरीबन 3 से 5 रियाल, और अगर हम कुवैती दिनार की बात करें तो वो भी तकरीबन 3 से 5 कुवैती दिनार। हम इसकी काश्त की बात करें तो पाकिस्तान, ईरान, भारत, मिस्र, अरब ममालिक, इटली और अमेरिका में इसकी काश्त की जाती है। बाहर के मौसम में मार्च था मई इसकी काश्त की जाती है। बीज बोए जाते हैं। गर्म मोतदिल धूप वाली आबो हवा पसंद करता है ये पौधा। जरखेज, नामियाती मादे से भरपूर, नकासी वाली। हर 2 से 3 दिन बाद हल्की नमी, 3 से 2 महीने के अंदर मुकम्मल जो है इसकी नशोनुमा मुकम्मल हो जाती है, 2 से 3 महीनों के अंदर। फी एकड़ के लिए इसको 2 से 300 फी एकड़, इसके फी एकड़ के लिए 200 से 300 ग्राम इसके दाने आप बखेर दें, और खुश्क पत्ते भी अगर आप इसके बिखेर देंगे तो इसकी नशोनुमा हो जाती है और ये पैदा हो जाता है। रेहान छोटा के तबी, रूहानी और ग़िज़ाई फ़वाइद कुछ हैं, मगर वो नहीं है जो तुख्मे बारिंगा के बार बार समझा रहा हूं। भूख बढ़ाता है, बदहज़मी को दूर करता है, गैस खत्म करता है, मैदे की गर्मी को कम करता है, उल्टी मतली और केक को, पेट दर्द को बेहतर करता है, दिमाग में नसियान भूलने की बीमारी के लिए फायदेमंद है। और हम अगर बात करते हैं खांसी, गले की खराश और दमा में फायदेमंद है, मगर खुश्क नहीं लेना इसको। बलगम खारिज करता है, पसीने की बदबू को खत्म करता है, खारिश और दानों को दूर करता है, खुशबूदार तेल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जिल्द और जिस्मानी बीमारियों को खत्म करता है, फंगस को खत्म करता है, खून साफ करता है, दिल की धड़कन को मुतवाज़िन करता है, खुशबू से असाब को आराम देता है, डिप्रेशन, बेचैनी, एंजाइटी के अंदर बहुत फायदेमंद है। ये भी पानी में भिगो के इस्तेमाल किया जाता है, दूध में, शरबत में, शहद में इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क हालत में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसको अक्सर सुबह खाली पेट रात सोते हुए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से गर्मी और खुश्की पैदा हो सकती है। हामला खवातीन तवील मुद्दती इस्तेमाल नहीं करेंगी, कोई महीने में एक आध बार इस्तेमाल। गर्मी वाले अफराद महदूद मिकदार में लें। तेज धूप में पत्ते का तेल और जिल्द पर एलर्जी पैदा कर सकता है, यानी अगर आप इसका तेल लगा के धूप में जाएंगे तो एलर्जी हो सकती है। इस्लामी पस मंजर सूरह रहमान की 12वीं आयत के अंदर इसके बारे में है कि दाना और रेहान खुशबूदार पौधा की नेमतों में से एक। ये तमाम चीजें, और इसकी साइंसी हम अगर बात करें तो एलोपैथिक अद्वियात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुख्मे रेहान का जिक्र, पौधे का जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद, मगर तुख्मे बारिंगा एक अलग चीज है, और तुख्मे बारिंगा के नाम पे भी ये बिखरा होता है, तो इससे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है काश्त करना और इसका इस्तेमाल कम है, तो ये ज्यादा बिखरा होता है। तुख्मे बारिंगा की काश्त कम होने की वजह से, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, और पूरी दुनिया में कहीं भी आप हमारी जड़ी बूटी मंगा सकते हैं। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को इजाजत दीजिएगा।